नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग आज होनी है। वहीं 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू। 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने डाला है वोट। वहीं मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी वोट डाला है। तो 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। जहां बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने वोट डाल दिया है, मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने वोट डालने की अपील भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए आज वोटिंग है और इसी के मद्देनजर 89 सीटों पर मतदान होना है। बताना चाहेंगे कि तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने भी वोट डाल दिया है। मंत्री पूर्णेश मोदी ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। तो बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है और इसी के मद्देनजर 89 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि 788 प्रत्याशियों की ईवीएम में किस्मत कैद होगी। पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने वोट डाल दिया है। उनके साथ मंत्री पूर्णेश मोदी के भी मताधिकार का प्रयोग करने की खबर सामने आ रही है। वहीं पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने वोट डालने की अपील की है। खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ निरंजन पोद्दार जुड़ने जा रहे हैं। तो निरंजन जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जिस तरह से गुजरात इलेक्शन के पहले चरण में आज 2,39,00,000 लोग मतदान करने जा रहे हैं, पहले फेज से जुड़ी क्या कुछ जानकारी सर आपके पास? देखिए मनीषा जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम गुजरात वासियों से निवेदन करूंगा कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, उसके अंदर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सभी समुदायों के अंदर कोई भी त्योहार होता है वो हर वर्ष आता है, वर्ष में एक बार आता है, लेकिन ये जो लोकतंत्र का त्योहार है ये 5 वर्ष में एक बार आता है जी। और इसी से आपके बच्चों की, आपके भविष्य की, आपके जीवन की, आपकी सुरक्षा की, इसी से सारी चीजें आप निर्धारित करते हैं कि उनका जवाबदार कौन होगा। तो आप बहुत सोच समझ करके अपना वोट डालें और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ। जी। दूसरी बात मनीषा जी, जिस तरीके से गुजरात के अंदर एक माहौल नजर आ रहा है और जो प्रथम चरण का जो 89 सीटों के ऊपर जो चुनाव आज संपन्न किया जा रहा है जी। इसके अंदर देखिए जिस तरीके से हमने देखा है चुनाव गुजरात के अंदर, गुजरात की विद्वान जनता बहुत ज्यादा इस चीज के लिए उत्साहित है और बढ़ चढ़ करके इन चुनावों में हिस्सा ले रही है जी। मुझे इसमें उम्मीद है कि जो पिछला जो मतदान प्रतिशत था वो भी इस बार कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, उसका रिकॉर्ड ब्रेक होगा। और जो भी मान के चलिए कि जो युवा वर्ग इस समय नया वोटर आया है वो भी बहुत उत्साहित है गुजरात के अंदर और शाम तक आपके सामने चुनाव प्रतिशत का भी वो आंकड़ा आ जाएगा और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा चुनाव प्रतिशत जाएगा। निरंजन जी, क्या लगता है इस बार की जो बागी नेता हैं वो क्या गुजरात में कुछ चुनावी समीकरण बीजेपी के लिए बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो राह है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाले इस बार गुजरात में। देखिए मनीषा जी, ऐसा है पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर बार बार दोबारा से निर्वाचित होकर के आ रही है और
इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता ये है मनीषा जी जी कि इनका वोटर जो है वो सिंबल के साथ जाता है। जी और बागी आप अगर बागी उम्मीदवारों की बात करते हैं तो बागी उम्मीदवार हर चुनाव में हर पार्टी के अंदर ये जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जिसकी भी इच्छा पूरी नहीं होती है, जिसको भी पार्टी की तरफ से निर्धारित उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो बागी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत नई समस्या या कोई बहुत बड़ी समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। और दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अंदर जो चुनाव के अंदर आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है जी मनीषा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम गुजरात चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज्यादा मुझे मुसीबत फेस करती हुई नहीं दिखाई दी। उसका कारण ये है कि एक तो कांग्रेस की तरफ से वहां पे किसी भी प्रकार का शीर्ष नेतृत्व तो हमें वहां पे दिखाई नहीं दिया। केवल रस्म अदायगी के लिए खड़गे जी कहूं या राहुल जी कहूं, रस्म अदायगी के लिए वहां पे एक या दो मीटिंगों के अंदर होकर के आ गए। और राहुल गांधी जी तमाम कांग्रेसी नेताओं को लेकर के, अमला लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के अंदर निकले हुए थे, जी जो चुनाव से दूर दूर तक गुजरात और हिमाचल या तमाम एमसीडी चुनावों से कोसों दूर उनकी यात्रा समझ लीजिए विचरण कर रही है। जी और उनका वहां पे कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा भी नहीं लगा कि भाई वो वहां पे अगर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है तो भी उनका कोई वहां पे कोई विशेष इंटरफेयर रहा हो। तो एक तो देखिए कांग्रेस ने गुजरात के अंदर जिसको कहते हैं ऑटो फ्लाइट मोड के ऊपर अपने चुनाव प्रचार को छोड़ दिया, यानी कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखने वाली स्थिति होगी। टिकट तो लोगों को बांट दी, जी लेकिन उनको कहीं केंद्र से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट या बैकअप उनको नहीं मिल पा रहा। जी तो इससे क्या है, कार्यकर्ताओं के अंदर या कैडर के अंदर देखिए मनीषा जी ऊर्जा का संचार इससे नहीं होता है। जी दूसरी तरफ एक जो और दूसरा फैक्टर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को वहां पे प्रेजेंट किया है जी और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मान के चलिए वहां पे अपने चुनाव को उठा करके एक माहौल बनाया है, अगर कदाचित मान लीजिए आम आदमी पार्टी वहां जो भी मेरे हिसाब से मत प्रतिशत लेकर के जाएगी उसमें ज्यादा भाग मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस को डैमेज करेगा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव में बहुत ज्यादा इनकी राह कठिन नहीं है, बहुत आसानी से मेरे हिसाब से वो बढ़िया परिणाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में निकलती हुई दिख रही है। जी निरंजन जी, और बाकी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर जो बीजेपी के विधायक हैं वही सिरदर्द बने हुए हैं। अगर बात डभोई सीट की भी कर लें तो डभोई विधानसभा सीट पर बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार आमने सामने आए हैं, तो क्या इस सीट पर लड़ाई इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच चल रही है, कहा जा सकता है? हाँ देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कुछ सीटें ऐसी हैं मनीषा जी जहां पे व्यक्ति विशेष का बहुत ज्यादा प्रभाव है और जिनको टिकट नहीं मिला और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के सामने ही जैसे उन्होंने अगर मान लीजिए ताल ठोक दिया, दम ठोक दिया, तो वो निश्चित रूप से वहां जरूर वो उनको टक्कर देता हुआ भी दिख रहा है या मान के चलिए उनका खेल बिगाड़ते हुए दिख रहा है जी। लेकिन अगर हम 182 सीटों की बात करें मनीषा जी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ये कुछ एक सीटें छोड़ दे तो बाकी सीटों के ऊपर ऐसी आपको स्थिति नजर नहीं आएगी। जी। और तीसरी और एक सबसे बड़ी बात क्या है मनीषा जी, जो अभी मैं आपको बोल रहा था उसी के अंदर एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक विपक्षी जमात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते जिस तरीके से दो गुजराती करके जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर अभी तक व्यंग्य बाण चलाए हैं, चाहे मैं अखिलेश जी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं या कांग्रेस के भी कुछ नेता ऐसे हैं बड़बोले जिनको बयानवीर हम कह सकते हैं, उन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर एक व्यक्तिगत हमला करने के लिए दो गुजराती वाला जो मामला किया, उससे एक गुजरात प्राइड भी कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर फैक्टर है कि भाई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व आज पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है, तो इसका गुजरात प्राइड का भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल निरंजन जी, और मोरबी हादसे के बाद मोरबी सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है, तो ऐसे में क्या वहां पर कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए ऐसा है मनीषा जी, आपने देखा होगा कि मोरबी हादसे के तुरंत बाद
जिस व्यक्ति ने वहां पे राहत कार्यों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लोगों की सहायता करी, और जिस तरीके से लोग उसने वहां पे बचाव कार्य के अंदर आगे बढ़ करके हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और उनके उस व्यक्ति का आपने देखा होगा कि वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। जी। तो अगर मोरबी हादसे के बारे में अगर प्रशासन के प्रति या सरकार के प्रति अगर जो लोगों की नाराजगी नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं उस प्रतिनिधि के प्रति लोगों की सहानुभूति भी नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोरबी जो हादसा है या मोरबी जो पुल का जो घटनाक्रम घटा, वहां पे मोरबी सीट के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिला जुला सा आपको असर देखने को मिलेगा कि सरकार से कहीं ना कहीं नाराज लोग रहेंगे, लेकिन जो प्रतिनिधि है सरकार वहां के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के अंदर, उसके प्रति लोगों की बहुत सहानुभूति और लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी कि भाई इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया वो सेवा भाव है। ठीक है निरंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निरंजन जी ने भी तमाम बातों को हमारे सामने रखा और बड़ी खबर पर बने हुए थे। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की है। आपको बता दें कि 788 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है और गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है।